तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, ये बात तो माननी पड़ेगी कि हर सीज़न पर सीज़न जो है हैकर डबल होते जा रहे हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि सीज़न 14 के पहले ही मेरे मैच में हैकर आ जाएगा। यहाँ पर मैं पूरे इरादे से उतरा था कि यार ये वाले सीज़न शायद रैंक पुश करेंगे और हैकर भी कम आएंगे, क्योंकि मैंने सुना था कि एक नया एंटी चीट सिस्टम आया है जो कि PUBG मोबाइल ने इंट्रोड्यूस किया है। तो उस हिसाब से हैकर काफ़ी कम आएंगे। लेकिन ये वाले मैच में और पहले मैच में ऐसा हैकर आया जिसको आपके पास आने की भी जरूरत नहीं है, वो दूर से आपको मार देगा। और वो भी नहीं 150 मीटर, भाई 300 मीटर की दूरी से मार रहा था। फिलहाल यहाँ पर जब मैं बैरल लूट रहा था तो एक टीम मेरे पे नज़र रख के बैठी थी और मेरे को मारने की फिराक में थी। यहाँ पे वो वाला बंदा मार भी देता अगर उसके पास SKS ना होती, कोई भी ऑटो गन होती। बट यहाँ पे मेरी खुशकिस्मत थी, मैं पहले मैच में बच गया। और मैंने एक चीज़ डिसाइड करी थी कि इसको तो मार के रहेंगे, पुश कर देते उस पर। लेकिन पीछे से फायर आया था, उसका टीममेट बचाने की ट्राई करता है उसको, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती घुस ही जाते हैं। ये वाले बंदे को तो लगे हाथ फिनिश कर दिया, लेकिन इसका जो टीममेट था इतनी देर में रोटेट करके बिल्कुल कंटेनर की साइड आ जाता है। और अब देखो कैसे भरते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने ये वाले बोट को मारा और वो बंदा है जस्ट इस वाली साइड होगा। तो यहाँ पे मैं अकेला नहीं गया, मैंने अपने टीममेट को बुलाया और दोनों एक साथ पुश किया वो वाले बंदे पे। और देखो यहाँ पे क्या सीन हुआ। और यार फाइनली इस सीज़न की पहली टीम वाइप करी हमने, ये वाली। फिलहाल बारी थी वो वाले बंदों की जिन्होंने हम पे थर्ड पार्टी करने की कोशिश करी थी। और इतनी देर में उनका एक बंदा जो है इस तरफ आ भी जाता है। लेकिन यार ये बोट निकलता है और वो वाली टीम जो है वेयर उसके अंदर थी। अब हम पीछे इसलिए भागे क्योंकि मेरे टीममेट के पास वहाँ पे एमो खत्म हो गई थी और उसको एमो देने के लिए यहाँ पे आया मैं, ताकि बीच बाजार में तो उसको एमो दे नहीं सकता था, डैश और कवर में आए। लेकिन इतनी देर में वो वाली टीम जो हम पे पुश कर देती है और देखो। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि वो वाले बंदे जो उछलने लग जाते हैं। और ये था शायद इस सीज़न का पहला टीम अप। अब इनके साथ हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने उठाई सीधा बगी। और गैस करो हम कहाँ जाने वाले हैं। हम यहाँ से जाने वाले थे कोचिंग की, लेकिन तभी आइडिया है कि रैंक पुशर जो है सबसे पता होते हैं इस सिटी के अंदर। तो हम इस सिटी के अंदर आ जाते हैं और एक टीम हमारे हाथ लग भी जाती है। अब देखो यार, जैसे मेरे को पीछे से फुटस्टेप आए तो मैं यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ और सबसे पहले तो वो वाले बंदे पे पुश कर देता हूँ जहाँ से मेरे को फुटस्टेप आए थे। अब वो आगे वाली जगह पे था और मैं जाता भी हूँ, मेरे को लगा कि इस जगह पे होगा, लेकिन वो पीछे भाग जाता है। और अब देखो ये वाले बंदे को यहाँ पे नॉक कर दिया। अब जो उसका बंदा था वो ये वाले घर में था, लेकिन मैं सीधे सीधे उसको पुश नहीं किया क्योंकि हम भी पुश ही कर रहे हैं, तो हो सकता है वो मेरे को फिनिश कर दे। तो सबसे पहले मैं इसके टीममेट को मारता हूँ। और यहाँ पे मैंने सोचा कि अब शायद वो हम पे पुश करेगा क्योंकि इसके टीममेट को मारा है। लेकिन कोई यार अपनी रैंक जो है माइनस नहीं करवाएगा क्योंकि उसका टीममेट तो ऑलमोस्ट मरने वाला है। तो वो बंदा क्या करता है, पीछे कूदता है और इतनी पीछे भाग जाता है कि मिलना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे हम उसको ढूंढते रह जाते हैं। इसका टीममेट मारा गया, लेकिन हम वहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं था। अब यहाँ पे एंट्री होती है हैकर की। जस्ट देखो आप, हम आए थे यहाँ पे ड्रॉप लूटने, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इतने में इस वाले घर से फुटस्टेप आते हैं जस्ट पीछे से, और हम देखो कितनी दूर निकल चुके हैं इसके बावजूद देखना। और यहाँ पे मेरा टीममेट जिगल करने की पूरी कोशिश करता था कि इसको बुलेट ना लगे, लेकिन भाई इसके बावजूद वो मारा गया। और जिस हिसाब से मेरा टीममेट मरा उसको साफ साफ लग गया कि ये बंदा हैकर है। अब देखो जैसे मेरा टीममेट यहाँ पे मरा तो सबसे पहले उसने ऑल पे माइक लगाया और अपने दिल को तसल्ली दी, क्योंकि वहाँ पे उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग बैठे थे। मतलब वो वाले हैकर ने उसके जैसे और भी बहुत सारे बंदों को मारा था। यहाँ पे मेरी किस्मत अच्छी कि मैं बच गया और मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पे जहाँ पे मेरा रुकने का प्लान था थोड़ा सा। लेकिन लाल गाड़ी को देख के मैं समझ गया कि यहाँ पे बंदे हैं। अब इस जगह से फुटस्टेप बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो मैं समझ गया कि ये वाले घर में तो नहीं है। लेकिन फिर भी यार सावधानी बरत के मैं अंदर गया एकदम देख चाक के, और यहाँ पे कंफर्म था कि यहाँ पे बंदे नहीं थे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बोट आता है, मैं उस बोट को मारता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ और वो टीम जो है अपनी लोकेशन रिवील कर देती है वो वाले बोट को मारने के चक्कर में। और यार फाइनली उन्होंने यही किया जो मैं चाहता था, यहाँ पे उनकी लोकेशन रिवील करवाना। अब उनकी लोकेशन रिवील हो चुकी थी, बट क्योंकि वो काफ़ी दूर थे तो मैं थोड़ा क्लोज जाने की ट्राई करता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में ग्रोजा थी। और अगर मैं क्लोज पहुँच जाता तो मैं उनको शायद मार सकता था, लेकिन इसके बावजूद मैं ट्राई करता हूँ धीरे धीरे क्लोज जाने का। यहाँ पर ट्राई करता हूँ लेकिन नाकाम रहा मैं। अगेन ट्राई किया लेकिन अगेन फेल हो गया। अब मेरे को कुछ भी करके क्लोज जाना था, लेकिन दूसरा जो टीममेट था वो मेरे पे किसी जगह से नेट फेंक रहा था। और यार जैसे इस बंदे ने नेट खींचा वैसे मेरे को पता चल जाता है। अब मैंने सोच लिया था इसको मारने, क्योंकि इसका टीममेट जो ऊपर साइड था। तो यहाँ पे मैं इस साइड से पुश कर देता हूँ और देखो कैसे मारते। और यार यहाँ पे मेरे को पहली बार कमी महसूस हुई मेरे टीममेट की कि अगर हैकर उसको नहीं मारता तो शायद वो यहाँ पे जिंदा रहता और ये वाले बंदूक को हमने कब का निपटा दिया होता। वैसे अगर आपके पहले मैच में हैकर आ जाए तो भाई पूरा मूड खराब हो जाता है। हमारा भी हुआ था, लेकिन ये वाले मैच ने सारा का सारा मूड सही कर दिया, क्योंकि ये वाले मैच में सारे के सारे बंदे जो है डुको रैंक पुशर आए थे। और यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया था पुश करने का। लेकिन ये वाले मैच में मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि आते ही शॉटगन चिपक गई मेरे पे। अगर शॉटगन ना उसके हाथ में कोई भी दूसरी गन होती तो बच जाता मैं, लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट अच्छे टाइम पे आ जाता है। अब यहाँ पे जो सीन हुआ
और यार अगेन शॉटगन, यहाँ पे अगेन दूसरी बार नॉक हुआ मैं। और यार फाइनली यहाँ पे रिस्क लेने का फ़ायदा मिला, विदाउट हेलमेट और विदाउट वेस्ट पुश किया था ये वाली टीम पे। और ये वाले मैच हम जितने भी टीमों को मारने वाले सब के सब जो है रैंक पुश कर रहे थे डुओ में। फिलहाल आते हैं ये वाले कंपाउंड में जो कि आपको आगे दिख रहा है, और यहाँ पे बैक टू बैक कितनी टीमें आती है जस्ट आप देखते रहना। फिलहाल मारते हैं ये वाले बंदों को। अब देखो यार पहले तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टीमें थी, एक सामने वाली टीम और एक हमारी टीम। हम जैसे यहाँ पे आते हैं तो ये लोग हम पे अटैक कर देते हैं, इसके बावजूद हम सर्वाइव कर जाते हैं। और यहाँ पे बारी थी ये वाली टीम को खत्म करने की। मेरे पास कुछ नेट थे तो मैंने सोचा यार कुछ नेट फेंकते हैं, लेकिन जिस दौरान मैं इन लोगों पर नेट फेंक रहा था उस दौरान कुछ टीमें आ जाती हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने एक नेट फेंका और सबसे आगे चला गया ताकि वो बंदा जो पीछे हट जाए और इतनी देर में जो है मैं क्रॉस कर लूँ। और दूसरा नेट मैंने फेंकना था बीच वाली जगह से जहाँ पे वो बंदे ऑलमोस्ट होते हैं, लेकिन इतनी देर में पीछे से एक बगी आती है। अब जैसे वो बगी आई तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गया। अब देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे पीछे से एक टीम आई, डर के मारे मैंने इन पे पुश कर दिया और मैं यहाँ पे नॉक हो गया। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों टीमों की फाइट हो जाती है और हम जो नीचे थे हम बच जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने किल चुराने की ट्राई करी, हालांकि चुराया भी, लेकिन यहाँ पे अब 4 टीमें हो गई थी क्योंकि एक और टीम एंट्री मार जाती है पीछे वाले घरों में। अब जैसे वो टीम आई तो ये वाले बंदे पे हमको पुश करना पड़ता है, जिसके टीममेट को मैंने अभी भी थर्ड पार्टी करके फिनिश किया था। और यहाँ पे मैं जैसे आया तो वो कूद के अंदर जाने की ट्राई करता है, जिसको कि मैंने ख़त्म कर दिया और ये वाली टीम फिनिश कर दी। अब यहाँ पे 2 टीमें बची थी, एक टीम मेरे सामने थी और एक सड़क पार करके थी। तो सबसे पहले हम अपनी साइड वाली टीम को ख़त्म करने के लिए जाते हैं। अब वो बंदा ऑलरेडी वहाँ पर टीपी भी ले रहा था और जैसे वो रिलोड करता है पकड़ा जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रिल्स पे अटक गया था, लेकिन इसके बावजूद देखो और यार फाइनली ये वाले बंदे को भी मार दी। यहाँ पे कुल मिला के 4 टीमें थी, जिसमें से 2 तो हमने खत्म कर दी, लेकिन एक टीम जो कि बार बार इंटरफेयर कर रही थी वो सामने की तरफ थी उन घरों में। अब यहाँ पे हमको काफ़ी देर से इंटरफेयर नहीं कर रही थी। यहाँ पे मैं लूटने गया, यहाँ पे इजीली लूट के मैं वापस भी आ जाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो इंटरफेयर नहीं करते। तो मुझे लगता है कि शायद वो टीम चली गई, लेकिन तभी मेरे को कुछ फुटस्टेप आते हैं। लेकिन यार ये तो बॉट था। अब हमको लगा कि वो टीम शायद चली गई है, अगर होती तो वो बॉट को जरूर मारती। अब यहाँ पे हमने सोचा कि लूटते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे बैक टू बैक 2 टीमें और आ जाती हैं और तीसरी टीम जो कि थी वो तो ऑलरेडी यहाँ पे थी ही। अब देखो यार मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई टीम तो छुपी हुई है सामने, और फाइनली वो दिखते भी यहाँ पे जैसे 2 गाड़ियाँ गुजरी तो मैं जो उनको मारने के लिए उठा और वो वाली टीम ने मेरे को नॉक कर दिया। अब यहाँ पे फिलहाल हमारी टीम दिक्कत में आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद मेरा टीम मेरे को रिवाइव कर देता है। और सबसे पहले तो मैं एक और यहाँ पे हैवी स्टेप लेता हूँ और ये वाली टीम पे पुश कर देता हूँ। अगर ये पुरानी जगह हो गई है, अब ये टेक्निक सबको पता चल चुकी है, इसलिए वहाँ पे टीपी नहीं लेना चाहिए। ये वाले बंदे को मार दिया और ऊपर जिसका दूसरा बंदा था उसको सामने वाली टीम मार देती है। अब फिर से बची थी सामने वाली टीम जो कि काफ़ी देर से बची हुई थी और बचे ही जा रही थी, क्योंकि कितनी सारी टीमें आई खत्म हुई, लेकिन वो टीम अभी भी बची हुई थी। अब फाइनली मैंने सोच लिया था ओपन में जाऊँगा और ये वाली टीम को ख़त्म करके आऊँगा, और ये चीज़ मैं करता भी हूँ। फाइनली यार कुल मिला के मेरा नॉक था जो कि मेरे टीममेट ने चुराया, लेकिन इसके बावजूद मैंने सोच लिया था कि वो वाले बंदे को तो मारूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हील करता हूँ क्योंकि उसने मेरे को डैमेज किया था, और इतनी देर में आपने देख लिया होगा कि उसका बंदा पीछे से आया और वो वाले घर में चला जाता है उसको बचाने के लिए। अब मेरे को पता था यार जब तक मैं वहाँ पे पहुँचूंगा वो रिवाइव हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले जो है नेट देख लिया था कि नेट कितने हैं मेरे पे, और नेट फेंकने की सोची थी मैंने, बट 7 सेकंड लगते यार। और जब तक मैं यहाँ पे पहुँचा तो वो रिवाइव हो चुका था, और जब तक नेट गया तब तक वो ईजिली हील करके पीछे कूद चुके थे। यहाँ पे अब वो ब्रोकन वॉल पे थे और अच्छे खासे हील थे, दैट्स वाई सीधा पुश नहीं कर सकते थे वो वाली टीम पे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट किया और सोचा कि एक नेट फेंकता हूँ जो कि मेरे सामने है बंदा। अब थोड़ी डिस्टेंस पे थे तो ब्रोकन वॉल के पीछे ही, लेकिन डिस्टेंस पे थे। नेट उसको डैमेज करने की ट्राई करता है लेकिन होता नहीं है इतना डैमेज, और वो डैमेज हो भी जाता है तो वापस रिवाइव कर लेता है। तो मैंने सोच लिया था इस साइड वाले बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ, और यार फाइनली यहाँ पे ये चीज़ काम कर जाती है। एक बंदा इनका फाइनली नॉक हो गया था। अब दूसरे बंदे के मरने के चांस थे यहाँ पे बहुत सारे। मैं हील नहीं करता, रुका रहता हूँ यहाँ पे, उसकी गलती करने का वेट करता हूँ, और फाइनली वो गलती करता है। अब वो डैमेज हो चुका था, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मैं भी डैमेज था, तो मैं यहाँ पे हील करता हूँ, वो बंदा भी हील करता है, और मेरे को पता था कि वो बंदा जो हील करने के बाद उधर को जरूर भागेगा। फाइनली वो भागा और देखो
इजीली मार दिया ये वाली बंदे को और ये वाली टीम भी हो गई ख़त्म। और फाइनली जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा सिर्फ 1 किल था, लेकिन अब मैं यहाँ पे जब तक सर्वाइव किया हूँ तो मेरे 9 किल हो चुके हैं। और यही होता है जब आप रैंक पुश करते हो तभी इतना मज़ा आता है कुछ कुछ मैचों में, और कुछ कुछ मैचों में जो हैकर आके मार जाते हैं। अब फिलहाल यहाँ पे हमने सर्वाइव कर लिया था तो यहाँ से हम निकल लेते हैं ये वाले ड्रॉप पे। और ये वाले ड्रॉप पे पिछले से भी ज़्यादा भसड़ मचती है। पिछले मैच में मैंने सिर्फ उस एक जगह पे 8 बंदों को मारा था, मतलब लगभग जो वहाँ पे 6 से 7 टीमें आई एक कंपाउंड में, लेकिन ये वाला कंपाउंड उसका रिकॉर्ड तोड़ देता है। और अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे ड्रॉप पे आए थे इनके, लेकिन इतने में एक और गाड़ी आ जाती है। अब कुल में 3 टीमें हो चुकी थी, एक ये वाले घर में थी, एक हम और एक वो वाली टीम। अब हम दिक्कत में आ चुके थे कि ऊपर वाले पे पुश किया तो ये नीचे वाले हम पे पुश कर देंगे थर्ड पार्टी करने के लिए, और नीचे वालों को अगर हमने मारा तो ऊपर वाले हम पे पुश कर देंगे थर्ड पार्टी करने के लिए। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक आइडिया निकाला, ये वाले बंदे को मारेंगे और मारता भी हूँ मैं। अब बारी थी पुश करने की, जो कि मेरा टीममेट करता है। अरे कहाँ से मार रहा है? अबे ड्रॉप वाली टीम को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पता नहीं कहाँ से बहुत सारी टीमें आ जाती हैं। और मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने के बजाय यहाँ पे वेट कर रहा था सही मौके का, और वो सही मौका मेरे को इस जगह पे मिलता भी है। और अब देखो इजीली 1v2 कर दिया ये वाली डुओ का, लेकिन यहाँ पे ना जाने किस किस जगह से मेरे को पड़ रही थी। देखो हमने यहाँ पे 2 डुओ खत्म किए और तीसरी टीम हम, तो 3 टीमें थी यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद एक टीम हमारे पीछे से और एक टीम बिल्कुल सामने से हमको मार रही है। इसके बावजूद यहाँ पे एक और गाड़ी आती है और अब यहाँ पे इतनी सारी टीमें हो गई हैं कि कुछ पता नहीं है कि कौन सी टीम किसको किस तरफ से मार रही है। सामने वाले हर घर में एक एक टीम है और उसका अंदाज़ा यहाँ पे आपको पता चलेगा। फिलहाल यार अब मैं कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। यहाँ पे हर तरफ से कोई ना कोई गाड़ी आ रही है और वो कहीं ना कहीं इन्हीं घरों में रुक रही है, और उसके बाद इसी जगह पे फाइट हो रही है। ये एक ड्रॉप बीचों बीच पड़ा है जिसको लूटने की हिम्मत अभी तक किसी भी बंदे में नहीं करी है। हमारे सबसे क्लोज है लेकिन हम भी इसको नहीं लूट पा रहे, क्योंकि यहाँ पे बंदे इतने सारे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी तरफ से नेट फेंक रहा है और किसी न किसी को तो मार ही रहा है। मैं मौके की तलाश में था यहाँ पे, और फाइनली मेरे को इस जगह पे वो मौका मिलता भी है जहाँ पे एक बंदा क्रॉस करता है, जिसको मैंने नॉक कर दिया। बारी उसके बंदे को फिनिश करने की, लेकिन उसमें भी हिम्मत नहीं थी, वो गाड़ी लेके पुश करता है। अब गाड़ी लेके वो गया अपने टीममेट को रिवाइव करने, लेकिन हमने इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए ये वाले बंदों में पुश कर दिया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि दोनों अलग अलग हो गए और वो वाला बंदा वहाँ पे ऑलरेडी प्री पीक लेके बैठा हुआ था। और यार ये चीज़ का मेरे को अंदाजा था कि यहाँ पे मैं नॉक होने वाला हूँ। फिर नॉक हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ब्लीड आउट जो है बहुत जल्दी से हो रहा हूँ। और वो बंदा एक और चीज़ करता है, इधर स्मोक और नेट दोनों फेंक देता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि पीछे से एक और गाड़ी आ जाती है यहाँ पे, जिसकी कमी थी यहाँ पे, और अगेन तुम्हारा भाई नॉक। अब मेरे टीम को यहाँ पे पता नहीं चला कि मैं अगेन नॉक हो चुका हूँ। वो मस्त था अंदर, मैं उसको आवाज़ मार रहा था लेकिन आवाज़ उस तक पहुँची नहीं, और जब तक उसको आवाज़ पहुँचती लेकिन यार तब तक जो है मैं मारा जा चुका था। और पीछे से इतने में एक और टीम आती है। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये वाले कंपाउंड में एक्चुअली टीमें कितनी सारी हैं, सब एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है और टीमें आती जा रही है, और ऐसे मैच में जो है काफ़ी मज़ा आता है। तो बस यार यही था गेम प्ले, हमको खेलने में काफ़ी मज़ा आया और होप आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आया होगा। तो अगर तो आपको मज़ा आया तो यार आपको पता है आपको क्या करना है, आपका फेवरेट मोमेंट जो आप मेरे को कमेंट में टैग कर सकते हो। और अगर तो आपको इतना ही बढ़िया लगा तो आप सपोर्ट कर सकते हो हमको सब्सक्राइब करने से। तो जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर उनको बढ़िया लगा है सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा सकते हैं, क्योंकि बताना पड़ता है यार, लोग यहाँ पे लाइक करते हैं और चले जाते हैं। तो यार सब्सक्राइब करो, जैसा मेन सपोर्ट मिलता है। और इसके अलावा जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो एनिमेशन, ये है तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार लिंक पे टैप करना और जाके फॉलो कर लेना। तो यार मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।